आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है सागरीय ऊर्जा संसाधन। समुद्र जल व समुद्र की प्राकृतिक प्रक्रिया तरंग, ज्वार भाटा, ताप अंतर, लवणता अंतर, पवन धारा इत्यादि से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सागरीय ऊर्जा कहते हैं। तरंग ऊर्जा समुद्र की सतह पर चलने वाली तरंगों की अपार ऊर्जा होती है। हवा के कारण तरंगे बनाती हैं जो तट की ओर आगे बढ़ती हैं। तरंगों की ऊंचाई के कारण जल से ऊपर नीचे होता है जिससे टरबाइन घूमती है और बिजली उत्पन्न होती है। उपयोग है बिजली उत्पादन, जल संशोधन से चंद्र चलना, पाश्पिक क्रिया व छोटी मशीनों का चलाना। ज्वार भाटा ऊर्जा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से समुद्र जल के निमित्त उच्च नीच ज्वार भाटा होते हैं। ज्वार के समय जलवान जलाशयों को एकत्रित किया जाता है और भाटा के समय उसे छोड़कर टरबाइन में बिजली बनाई जाती है। उपयोग विद्युत उत्पादन, तटीय क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति। कार्य सिद्धांत ज्वार के समय जल एकत्रित, भाटा के समय जल निकास से टरबाइन घूमती है, बिजली उत्पन्न होती है। तापीय अंतर ऊर्जा समुद्र के सतह का जल गर्म और गहराई का जल ठंडा होता है। इन दोनों के तापमान अंतर का उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। यह ऊर्जा उष्णकटिबंधीय समुद्रों में अधिक उपयोगी है। उपयोग निरंतर व स्वच्छ बिजली उत्पादन, समुद्र जल का शीतलीकरण, पेयजल प्राप्त करना। कार्य सिद्धांत गर्म सतह से जल अमोनिया जैसे द्रव को वाष्पित किया जाता है। गैस टरबाइन घुमाती है और बिजली बनती है। ठंडे गहरे जल से पुनः द्रव में बदलती है। लवणता अंतर ऊर्जा मीठे जल और खारे जल के लवणता अंतर के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है। जब नदियों का मीठा जल समुद्र के खारे जल में मिलता है तब इसका उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है। उपयोग है विद्युत उत्पादन, यह एक स्वच्छ तथा नवीनतम ऊर्जा स्रोत है। कार्य सिद्धांत मीठा जल और खारा जल अर्धपारे बिजली के दोनों ओर प्रभावित होता है। प्रसारण से दबाव बनाता है। यह दबाव टरबाइन घुमाता है और बिजली उत्पन्न होती है। पवन ऊर्जा समुद्र में स्थायी और तीव्र हवाएं चलती हैं। तटीय क्षेत्रों में पवन टरबाइन लगाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। विशेषता यह ऊर्जा स्रोत क्षय व स्वच्छ है, प्रदूषण रहित व सतत उपलब्ध है। तटीय व द्वीपीय देशों के लिए अत्यंत उपयोगी है। रोजगार के अवसर बढ़ाता है, आर्थिक विकास में सहायक है। उपयोग विद्युत उत्पादन, तटीय तथा तटीय उद्योगों में ऊर्जा आपूर्ति। सागरीय ऊर्जा संसाधन भविष्य की ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण, स्वच्छ और सतत साधन है। इनका संरक्षण उपयोगी हमारे सतत विकास के लिए आवश्यक है। महासागरीय घटक व कृत महासागर के तल पर विभिन्न आकृति पाई जाती हैं। इनमें प्रमुख घटक और कृत हैं। महासागरीय घटक यह लंबी पर्वतमाला जैसी उभरी हुई संरचना होती है जो महासागरों के मध्य में पाई जाती है। यह मुख्यतः मध्य महासागरीय घटक के रूप में मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के आंतरिक भागों से आने वाले मैग्मा के निकलने वाले व अपसारी प्लेट सीमाओं के कारण होती है। यह घटक महासागरीय पट्टी के निर्माण का प्रमुख चित्र है। मुख्य घटक मध्य अंटार्कटिका घटक, पूर्वी प्रशांत घटक, हिंद महासागर घटक। महासागरीय घटक ये लंबी संकरी व अत्यधिक गहरी अवनीतियां होती हैं जो आमतौर पर महाद्वीपीय समीतों के पास पाई जाती हैं। इनका निर्माण अभिसारी प्लेटें सीमाओं पर होता है जहां एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। ये ग्रत पृथ्वी के सबसे गहरे भाग होते हैं। मारियाना ग्रत प्रशांत महासागर का सबसे गहरा ग्रत, चैलेंजर द्वीप 11,000 मीटर, टैंगा ग्रत, कुरिल कमचाटा ग्रत, जावा सोनवा ग्रत, पेरुचेली ग्रत। कटक व ग्रंथ में अंतर। कटक ये उभरी हुई संरचना होती है, मध्य महासागरीय भाग में पाई जाती है। अब सारी प्लेट सीमाओं पर बनती है, अपेक्षाकृत कम गहरी 2 से 3 किलोमीटर। यहाँ से मैग्मा निकलता है और नई पड़पट्टी बनती है। उदाहरणतः मध्य अंटार्कटिका कटक ग्रंथ यह अवनतः गहरी संरचना होती है, महाद्वीपीय सीमाओं के पास पाई जाती है। अभी सारी प्लेट सीमा पर बनती है, बहुत अधिक गहराई 7 से 11 किलोमीटर से अधिक। यहाँ पुरानी पपड़ी घिसकर मेटल में समाहित हो जाती है। उदाहरणतः मोरियाना ग्रंथ। महत्व कटक पृथ्वी की परपट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। ग्रंथ पृथ्वी की परपट्टी के नष्ट होने के स्थान ये स्थलाकृत या प्लेट वर्तिकानी को समझाने में महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों में भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी जैसी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। कटक उभरा हुआ निर्माण का स्थान अब सारी सीमा पर, ग्रंथ अवनतः विनाश का स्थान अभी सारी सीमा पर। कटक बनाते हैं धरती को नया, ग्रंथ निगलते हैं पुराना। महासागरीय जलधारा महासागरीय जल का निश्चित दिशा में निरंतर प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। जलधारा का महत्व ये जलवायु को नियंत्रण करती है, तापमान का वितरण करती है, समुद्री जीवों के वितरण को प्रभावित करती है, नेविगेशन नौवहन में सहायक होती है, मछली पालन के लिए उपयोगी है। कुछ धाराएं पोषक तत्वों को ऊपर लाकर समुद्र को उपजाऊ बनाती हैं। जलधारा के प्रकार तापमान के आधार पर उष्ण जलधारा, शीत जलधारा। उष्ण जलधारा गर्म जलधारा जो गर्म क्षेत्रों से ठंडे क्षेत्र की ओर बढ़ती है। शीत जलधारा ठंडी जलधारा जो ध्रुवीय क्षेत्र से गर्म की ओर प्रभावित होती है। उत्पत्ति के आधार पर पवन जनित जलधारा, वैज्ञानिक जलित जलधारा। जलधारा बनने के कारण स्थानीय पवने, पृथ्वी का गुणन, जल का तापमान, लवणता, महाद्वीपों की आकृति और समुद्र की बनावट पर निर्भर करता है। प्रमुख महासागरीय जलधारा ग्ल्फ स्ट्रीम ओशन, पूर्वेशिया धारा ओशन, ब्राजील धारा ओशन, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा ओशन, ओगुलेस्ते धारा ओशन, अलास्का धारा ओशन, कैलिफोर्निया धारा शीत, पेरू हैम्बोल्ट धारा शीत, कैनारी धारा शीत, बुगला धारा शीत, लंबोर्ड धारा शीत, फेकर धारा शीत, अंटार्कटिका परिभ्रमण धारा शीत जलधारा है। उष्ण जलधारा भूमध्य रेखा के पास से उत्पन्न होकर ध्रुवों की ओर बहती है। इसमें जल का तापमान अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर ग्ल्फ स्ट्रीम ब्राजील धारा, पूर्व ऑस्ट्रेलिया धारा। शीत जलधारा ध्रुवीय क्षेत्र से निम्न अक्षांश की ओर बहती है जिसमें जल का तापमान कम होता है। उदाहरण के तौर पर बुगला धारा और कैलिफोर्निया धारा। कुछ महत्वपूर्ण जलधाराएं हैं व उनकी विशेषता है। जलधाराओं के बारे में रोचक तथ्य। ग्ल्फ स्ट्रीम अंटार्कटिका का तापक कहा जाता है।